वीक में कितनी बार फेस स्क्रब करना चाहिए, इसको हम आज आपको डिटेल में बताएंगे कि कौन सी स्किन पर आपको कितनी बार फेस स्क्रब करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं वीक में, तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि आपको अपना फेस स्क्रब चूज करने से पहले अच्छे से नॉलेज ले लेनी चाहिए कि मुझे फेस स्क्रब करना कौन सा है। समझिए, क्योंकि सिर्फ एक यही बात कंप्लीट नहीं हो जाती कि फेस स्क्रब हमें कितनी बार करना चाहिए, फेस स्क्रब हमें कौन सा चूज करना चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, ये सारी चीजें इसमें आज हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अगर मैं बात करूं फेस स्क्रब को चूज करने के लिए कि हमें फेस स्क्रब को चूज कैसे करना चाहिए, सबसे पहले अगर आप मार्केट से फेस स्क्रब ले रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप जो फॉरएवर का फेस स्क्रब है या ओरिफ्लेम का जो होता है, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। देखिए, ओरिफ्लेम का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, बट लेकिन मैंने उसको देखा हुआ है, महसूस किया हुआ है, तो बोल रही हूँ। बट फॉरएवर का है, उसको मैंने अच्छे से यूज किया हुआ है, प्रॉपर अच्छे से मैंने उसको समझा हुआ है। सो कह रही हूँ कि फॉरएवर का अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बेधड़क ले सकते हैं, क्योंकि मैंने उसको यूज करके उसको अच्छे से उसके ऊपर स्टडी की हुई है। बहुत अच्छा एक नेचुरल स्क्रब है। क्यों? क्योंकि जो उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं ना, वो उसके जो पार्टिकल्स हैं बिल्कुल नेचुरल होते हैं, आपकी बॉडी को बिल्कुल भी हार्म नहीं करते। इसके अलावा अगर आपको मार्केट से परचेज नहीं करना, आपको घर में ही करना है, तो क्या कीजिए, चावल के जो दाने होते हैं उनको मिक्सी में अच्छे से पीस लीजिए और जो उसको एक डिब्बी में भर के रख लीजिए, क्योंकि थोड़े थोड़े तो इतने इतने तो डेली नहीं ना पीसे जाते, तो उसको डिब्बी में भर के रख लीजिए, अच्छे से पीस लीजिए। आटा भी नहीं बनाना, दरदरा हो, ना मोटा ना बारीक। और अगर आपको थोड़ा सा मोटा स्क्रब करना है तो उन दानों को ऐसे ही, उन चावलों को ऐसे ही रख लेना। अगर आपको ज्यादा बारीक स्क्रब करना है तो उसको थोड़ा छान कर जो उसका आएगा मटेरियल आपको मिलेगा, उससे आप कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, दही लीजिए, दही में आपको वो थोड़े से दाने डालिए और आप स्क्रब कीजिए। पपाया लीजिए, पपाया को मैश कीजिए और उसमें वो दाने डालिए और आप स्क्रब कीजिए। अगर और भी कोई भी आप फ्रूट ले सकते हो, कोई भी ऐसी चीजें लेकर उसमें आप डालिए और स्क्रब कीजिए। हनी ले लीजिए, हनी के साथ स्क्रब कीजिए। तो वो उसमें कॉफी पाउडर डालिए, उसमें आपको दाने भी डालने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो कॉफी है वो अपने आप में ही एक स्क्रब का काम करती है। तो अब चलते हैं कि हमें स्क्रब करना कैसे है। ये तो हमें चूज करना था कि भी स्क्रब को चूज कैसे करना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं कि स्क्रब को हमें करना कैसे है, स्क्रब को करने के लिए सबसे पहले हमें अपने पूरे हाथ को यूज नहीं करना, हमें अपने इतने हाथ को यूज नहीं करना, ओनली फिंगर्स को यूज करना है। सिर्फ हमें ऐसे ऐसे पूरे आप मानोगे हम पूरा फेशियल इन 4 फिंगर से कंप्लीट करते हैं। यहाँ चिन से नीचे तो हम हाथ यूज करते हैं, लेकिन चिन से ऊपर हम सिर्फ इन 4 फिंगर को यूज करते हैं। ये एरिया हम यूज करते ही नहीं है और हमारे स्टेप से इससे स्किन डैमेज नहीं होती। तो आपको स्क्रब करने के लिए आपको अपनी सिर्फ फिंगर्स को यूज करना है और उसके बाद फिंगर्स का यूज करते हुए आपको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं देना। बहुत ज्यादा प्रेशर देंगे तो स्किन डैमेज हो जाएगी। और बहुत हल्का भी मत करना कि आपको महसूस भी ना हो, करने में आपको मजा आए, आपको रिलैक्स मिले, दैट इज अ गुड प्रेशर। ठीक है ना? तो जैसे हम जैसे मान लीजिए मैं स्किन को जोर से दबाऊं, अगर मेरे को हार्म होता है तो आप ये समझ के चलिए कि ये आपको नुकसान करेगा। और अगर जरा सा ऐसे ऐसे टच कर रहे हैं, वो भी आपको, वो तो कुछ करके ही नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो आपको सिर्फ इतना काम करना है कि आपको प्रेस करके जब आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, आपको रिलैक्स आए, मजा आए, वो दाने आपको चुभे ना। अगर आपको वो दाने चुभ रहे हैं तो आपकी स्किन डैमेज होने के चांस है। तो अगर अब मैं बात करूं
कि स्क्रब कितनी बार यूज करें। अकॉर्डिंग टू योर स्किन आपको स्क्रब यूज करना चाहिए। अगर आपकी स्किन में ज्यादा फ्लेक्स आ गए हैं, कहने का मतलब कि ड्राई स्किन है और वो बहुत ड्राई है, बहुत दिक्कत कर रही है, तो वहां पर आपको वीक में 2 बार स्क्रब कर लेना चाहिए। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो आप वीक में 1 बार स्क्रब कर सकते हैं। स्किन ऑयली है तो आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग, अगर आपको नीड लगती है 2 बार कीजिए, नीड लगती है तो आप 1 बार ही कर सकते हैं। और इस बात का खास ध्यान रखना कि स्क्रब करने के बाद आपको टोनर के स्टेप को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि स्क्रब करने के बाद अगर आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, ओपन पोर्स में पैक लग जाता है, तो उसमें वो जो पोर्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे, मिनिमाइज नहीं होंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो क्लोज नहीं करना, पोर्स को मिनिमाइज करना है। क्या करना है आपको, स्क्रब कंप्लीट हो चुका है, आपने उसको वॉश कर लिया है, उसके बाद टोनर कीजिए। टोनर करने के बाद आप अपना जो सीरम सनस्क्रीन जो भी आपको लगाना है लगाकर आप फ्री हो जाते हैं। तो ये इतना प्रोसेस कीजिए तो आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा, आपको बहुत अच्छा फायदा करके जाएगा। सबसे पहले जरूरी है आप अपने स्क्रब को चूज सही कीजिए, टेक्निक को सही पकड़िए, स्किन को समझिए। इन सब के लिए वीडियोस बनी हुई हैं। आपको जिस वीडियो की जरूरत है आप मेरे चैनल में जाइए और उसमें आप उस वीडियो को चूज कीजिए और देखिए, आपको पूरी नॉलेज मिलेगी, पूरी नॉलेज।